सुप्रभात मित्रों, पूरे YouTube के ऊपर पहली एक ऐसी सीरीज आ रही है मेरी 4 धाम यात्रा 3 धाम यात्रा वाली, जिसमें डे 1 से पूरे कंप्लीट वीडियो आ रहे हैं आपके सामने और आपको घर बैठे यहाँ पे मैं दर्शन करवा रहा हूँ। आज इस सीरीज को चलते हुए करीब 40 दिन हो गए हैं और अब कुछ दिन और शेष बचे हैं, तो यहाँ तक पूरे वीडियो कंप्लीट मेरे बन गए हैं। इस वक्त हमें डाकोर जी के अंदर और यहाँ पर रणछोड़ दास जी के हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अब इसके बाद में मंदिर के फिर वहाँ पे गिरनार जी के दर्शन करेंगे, तो आगे और भी सीरीज वीडियो आने वाले हैं। तो चलो पहले चलते हैं हम रणछोड़ दास जी के दर्शन करने के लिए। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण जी द्वारा रण छोड़ करके वहाँ भाग गए, युद्ध भूमि है उसको छोड़ करके भाग गए थे। यहाँ पर आकर के रुके थे गुजरात में, जहाँ पे डाकोर जी है वहाँ पे, इसलिए कहा जाता है कि रण छोड़ करके भागे जाने वाले। तो यहाँ पे लोग कहते हैं रणछोड़ राय करके नाम से भगवान है, और यहाँ पे भगवान कृष्ण जी की यहाँ पे इस मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, इसलिए यहाँ के लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई रणछोड़ दास जी कहते हैं, कोई रणछोड़ राय कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। तो चलो, हमारी तो आस्था जुड़ी हुई ईश्वर से, और द्वारिकाधीश जी है उन्हीं का एक रूप इनको मान सकते हो। भगवान कृष्ण जी का ही ये रूप है। यहाँ पर पिछली रात को थी शरद पूर्णिमा और आज है यहाँ पे पूनम, तो अच्छा मौसम भी, अच्छा मौका भी है और भीड़ थोड़ी सी बस मिलेगी। अदरवाइज आज शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, और इसी शुभ घड़ी में आज हमारे दर्शन होने वाले हैं यहाँ पे रणछोड़ राय जी के। यहाँ पर आपको सभी घर, ज़्यादातर जो पुराने घर है वो आपको लकड़ी के देखने को मिलेंगे। ये देखो, लकड़ी ही लकड़ी से बनाया हुआ है। नीचे जो पिलर है वो भी देखो लकड़ी का है इसमें। इवन छत तक भी लकड़ी की है। और ऊपर अब के जो नए घर हैं वो जरूर ईंट सीमेंट पत्थर के बनने लगे हैं। ये तस्वीर है भगवान रणछोड़ राय जी की। यहाँ पर भीड़ को एक साथ पहले रोका जाता है और फिर एक साथ छोड़ा जाता है मंदिर में जाने के लिए। तो करीब करीब 500 लोग एक साथ मंदिर में भेजे जाते हैं। Later that same evening. गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के अंदर यहाँ पे है गढ़ गिरनार एक स्थान है, और यहाँ पर एक पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़ने के लिए कंप्लीट पूरी 11,1111 सीढ़ियाँ चढ़ करके वहाँ पे एक मंदिर है देत्री महाराज का, कुछ ऐसे करके वहाँ पर जाने के लिए 11 इन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। हम यहाँ पे आए थे भी 7:30 बजे खाना पीना खा करके, कंप्लीट इस वक्त 10:30 बज गए हैं। और अभी जो रात के समय में जाने वाले जो लोग होंगे वो अभी रात में जाएंगे, शायद रात भर चढ़ेंगे और सुबह शायद 9 बजे तक वापस रिटर्न हो जाएंगे। कितनी सीढ़ियाँ हैं, 11,000 चढ़ना, वापस 11,000 आना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जाने वाले जो लोग हैं जाते हैं आराम से रुक रुक करके, शाम के समय में जा सकते हैं, दिन के समय में जाना चाहो आप, रोपवे की सुविधा है वहाँ पे, रोपवे के माध्यम से जा सकते हो। रोपवे आपको लेकर के जाएगा 6,000 सीढ़ियों तक, यानी अम्बा माता का वहाँ मंदिर है वहाँ तक। और माना जाता है कि आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाती है, यानी आपके दर्शन वहीं से सार्थक माने जाते हैं। अगर आपने 11 या फिर 21 सीढ़ियाँ चढ़ करके, वहाँ पे एक छोटा सा स्थान है, वहीं से अपने मन से, आस्था से, प्रेम से अगर प्रभु को याद करोगे तो वहीं से आपकी जो यात्रा है संपन्न मानी जाती है। तो हम जा रहे हैं अभी रात के समय में वो 11 सीढ़ियाँ वहाँ पे ढोकने के लिए। जवानी में बुड्ढा बनाया जवानी गिरनार ने ऋषि का आश्रम द्वारा। देखो इतनी महिलाएं खड़ी है, पुरुष खड़े हैं, ये जवानी में बुड्ढे हो गए। हाँ, सब भगवान की कृपा है। लकड़ियाँ पकड़वा दी सबको। चलो, आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। प्लास्टिक की बोतल्स या चिप्स वगैरह की चीज़ें बिल्कुल भी अलावा नहीं होगी यहाँ पर। तो आप जैसे आओ तो आप पहले ही छोड़ करके आना उन चीज़ों को। अगर कोई पूरी पहाड़ी पे नहीं चढ़ना चाहे तो यहाँ पर करीब 100 सीढ़ियों के बाद में यहाँ पर पगले बने हुए हैं भगवान जी के, तो यहाँ पर ढोक दे करके ये मान सकते हो कि हमारी यात्रा पूरी संपन्न हो जाती है। अगर आप मन से, सच्चे मन से आप याद करते हो तो आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार भी होती है। तो हम यहीं से ढोक दे करके वापस रिटर्न जा रहे हैं।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी यहाँ पे गुजराती बहनों के द्वारा और बालिकाओं के द्वारा। मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। मैं तो गया था कि चलो ठीक है 1 मिनट के लिए देख लेते, लेकिन 30 मिनट मुझे वहाँ पे गुजर गए और इतनी शानदार डांस और इतना शानदार इनका कल्चर रहा। जूनागढ़ में हमें घूमते हुए रात के 12 बज गए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे चहल पहल देखिए अब कितनी है। यहाँ पे भी दुकानें ओपन है, इधर की तरफ भी देखो चाय की दुकानें कितनी ओपन, आगे तक पूरा मार्केट ही ओपन है। इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे लोग रात के समय में सीढ़ियों पे चढ़ते हैं मंदिर के वहाँ पे दर्शन करने के लिए। The next day. गिरनार जी के यहाँ पर एक हम जहाँ पे रुके हैं उसके पास में एक ये मंदिर भी है और यहाँ पर इसमें देखो पीछे की तरफ शिवलिंग कितना शानदार बन रहा है। और ये चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के ऊपर ये रंग पेंट किया हुआ गोल्ड कलर का पूरा। ये इधर मंदिर का परिसर आप देखिए और अंदर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। रघुनाथ जी करके कुछ मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ, फोटोग्राफी अलावा नहीं है। यहीं इसके पास में यहाँ पर एक कुंड बना हुआ छोटा सा। इस मंदिर के पीछे जो शिवलिंग है वो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ से दूर से ही वो अच्छा लग रहा है। वहाँ पास में जाने पर तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। और वो है वहाँ पे गिरनार जी का मंदिर, या फिर कह सकते हो कि पहाड़ कितना ऊंचा है। उनको देखने के लिए आपको 11,000 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेगी। और यहाँ पर टेलीस्कोप भी लगाए हुए हैं, दूरबीन जिसे बोलते हैं। यहाँ से लोग देख सकते हैं, 10, 20 या 50 रुपये लेते होंगे उसके माध्यम से। ये पूरा मार्केट है यहाँ का देखो। गढ़ गिरनार के यहाँ पर दुकानों में ये माना जाता है कि यहाँ पे जो ज्वेलरी जितनी भी चीज़ें होती है उनका कलर जल्दी से फाल्ट नहीं होता। इतनी सारी यहाँ आइटम है, पूरे गोल्ड कलर के यहाँ पे किया हुआ। पॉलिश जो होती है बहुत शानदार होती है, कलर नहीं जाता यहाँ पे। और देखो पूरा कंप्लीट इस दुकान में कंप्लीट यहाँ गोल्ड का ही आइटम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि चीज़ें जयपुर में मिल जाती है पर थोड़ी कॉस्टली मिलती है वहाँ पर। गढ़ गिरनार की जो ज्वेलरी है वो लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहने वाली है, यानी करीब 2-4 साल तक तो ऐसे ही चलेगी। अब देखो कितनी यहाँ पे ज्वेलरी है, इनका कलर वगैरह जाता नहीं है। मेंटेक्स की इनके ऊपर पॉलिश होती है। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली है। जैसे आप आओ कभी तो ये दुकान है, यहाँ पर आप ट्राई कर लेना, मिलन के नाम।